नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दुर्जन पद्धति के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है दुर्जन पद्धति के अंतर्गत। तो यहाँ कहते हैं, शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुख मन अक्षरम स्वाकृते प्रबुर्धन परायण सतत दुर्गत सज्जन नपांगणगत खलो मनसी सप्तसल्यानी में। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जो हैं वो कुछ स्थितियाँ हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कवि को अच्छी नहीं लगती हैं, कि शोभाहीन जो वस्तुएं होती हैं वो उनके मन को अच्छी नहीं लग रही हैं। तो उन्हीं को लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, दिवस धूसर शशि अर्थात दिन में फीका पड़ा हुआ चंद्रमा, दिन में फीका पड़ा हुआ चंद्रमा, गलित यौवना कामिनी और यौवन से रहित स्त्री, विगत वारिजम शरह और कमल से रहित तालाब, स्वाकृत है अनक्षरम मुखम और सुंदर आकृति वाले मनुष्य का विद्या से रहित मुख वाला या मुख, धन परायण है प्रभु और धन का लोभी राजा, सतत दुर्गत है सज्जन और सदैव ही विपत्तियों से घिरा रहने वाला सज्जन व्यक्ति, नृपांगण गत है खल है और राजसभा में स्थान को प्राप्त करने वाला खल अर्थात दुर्जन व्यक्ति, मैं मनस है ये मेरे मन को, सप्तसल्यानी अर्थात ये जो सात हैं ये मेरे मन को कष्ट देने वाले होते हैं, अर्थात सल्यानी अर्थात कांटे की तरह चुभने वाले हैं। तो यहाँ कुछ स्थितियाँ हैं जो कवि को पसंद नहीं आ रही है, उनके मन को खटकती है। तो वो स्थितियाँ हैं, दिवस धूसर शशि अर्थात दिन में फीका पड़ा हुआ चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो रात्रिकालीन ही अच्छी लगती है, दिन में सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा की जो कांति है वह छिप जाती है। तो ये कहा है कि दिवस धूसर शशि अर्थात दिन में फीका पड़ा हुआ चंद्रमा, गलित यौवना कामिनी और यौवन से रहित स्त्री, विगत वारिजम सरह और कमल से रहित तालाब, स्वाकृत है अनक्षरम मुखम और सुंदर आकृति वाले मनुष्य का ज्ञान से रहित मुख, धन परायण है प्रभु और धन का लोभी राजा, सतत दुर्गत सज्जन है और निरंतर ही संकटों से घिरा रहने वाला सज्जन व्यक्ति, नृपांगणगत है खल है और राज्यसभा में स्थान को प्राप्त करने वाला दुर्जन व्यक्ति, मैं मनस सप्तसल्यानी संति ये सात मेरे मन में चुभने वाले होते हैं, अर्थात मेरे मन को कांटे की भांति चुभने वाले लगते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, न कश्चित चंड कोपा नाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुहवानम स्पृष्टो दहति पावकः। अब देखिए स्थिति क्या है कि क्रोधी राजा जो होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, उस क्रोधी राजा के स्वभाव का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, चंडकोपानाम भूभजाम कश्चित अपि आत्मीय नाम न भवति। कहते हैं कि अत्यधिक क्रोधित राजा या अत्यधिक क्रोध करने वाला जो राजा है उसका कोई भी आत्मीय जन नहीं होता, उसका स्वजन कोई नहीं होता, उसका परिजन कोई नहीं होता है। जुहवानम अपि होतारम स्पष्ट पावक दैती, कि जो अग्नि होती है वह छू लेने पर जो होता है उसको, यज्ञ को पूर्ण करने वाला जो होता है उसके हाथों को जला देती है, उसको भी जला देती है। तो जो क्रोधित राजा होता है उसका कोई भी स्वजन या स्नेहीजन नहीं होता है, वह अपने क्रोध के वशीभूत होकर के अपने आत्मीय जन को भी सजा दे सकता है। जैसे अग्नि जो होती है उसकी प्रकृति ही जलाने की होती है, तो वह अगर अग्नि छू जाने पर उस होता को भी जला देती है। तो क्रोधित राजा जो है उसका स्वभाव किस प्रकार से होता है उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। एक बार पुनः देखिए, चंडकोपानाम अर्थात अत्यधिक क्रोध वाला, भूभजाम अर्थात राजा, कश्चित अपि किसी का भी,
आत्मीय नाम न भवति, किसी का भी आत्मीय नहीं होता या इसके लिए कोई भी आत्मीयजन नहीं होते हैं, स्वजन नहीं होते हैं, परिजन नहीं होते हैं। जुहवानम अपि होतारम स्पृष्टः पावकः दहति, कि अग्नि जो है वह छू जाने पर होता को भी जला देती है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। क्रोधित राजा की प्रकृति ऐसी है कि वह किसी न किसी को सजा देगा। अगर उसके सामने उसका स्वजन है, परिजन है, तो वह उसे भी सजा देगा। जैसे अग्नि की जो प्रकृति है वो जलाने की होती है, नष्ट करने की होती है, तो उस अग्नि के संपर्क में आने वाला जो भी होगा वह उसे जला देती है, चाहे उस अग्नि को उत्पन्न करने वाला, यज्ञ करने वाला होता ही क्यों न हो। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। मुनान मूकः प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे वस्ति च सदा दुरतश्चा प्रगल्भः क्षान्तयः भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य है। अब इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि जो है वो कहते हैं कि सेवा धर्म अत्यधिक ही कठिन कार्य होता है, दूसरों की सेवा करना अत्यधिक ही कठिन होता है। तो उसके संदर्भ में क्या कहते हैं देखिए। सेवक अर्थात सेवक, मौनात अर्थात मौन रहने पर, सेवक के मौन रहने पर मूकः कथ्यते, उसको गूंगा कह दिया जाता है। प्रवचन पटु वातुलः वा जल्पकः कथ्यते, और यदि बोलने में कुशल हो तो उसे बातुनी या प्रलापी कह दिया जाता है। सदाच पार्श्वे वस्ति चेत, और यदि वह सदैव समीप रहे तो उसे ढीठ कह दिया जाता है। दृष्टः अर्थात ढीठ कह दिया जाता है। दूरतः वस्ति चेत, और यदि वह दूर रहता है तो च अप्रगल्भः कथ्यते, तो उसे अकुशल कह दिया जाता है। क्षान्तयः भीरु, यदि सहनशील है तो उसे डरपोक कह दिया जाता है। यदि न सहते, और यदि वह सहन न करे, प्रायश न अभिजात इति कथ्यते, तो उसे अकुलीन कह दिया जाता है। परम गहन सेवा धर्म है, कि सेवा धर्म अत्यधिक ही कठिन कार्य होता है। योगिनाम अपि अगम्य, यह योगियों की भी समझ से परे होता है। तो यहाँ स्थिति वर्णन किया है कि जो सेवा धर्म होता है वह अत्यधिक ही कठिन कार्य कहा गया है। तो उस संदर्भ में कहा गया है कि यदि सेवक अर्थात सेवक यदि मौनात, यदि मौन रहता है तो उसे मूकः अर्थात उसे गूंगा कह दिया जाता है। प्रवचन पटुः वातुलः वा जल्पकः कथ्यते, और यदि वह बोलने में कुशल हो तो उसे बातुनी या प्रलापी कह दिया जाता है। सदाच पार्श्वे वस्ति चेत दृष्टः, और यदि वह सदैव समीप रहता है तो उसे ढीठ कह दिया जाता है। दूरतः वस्ति चेत च, और यदि वह निरंतर दूर रहता है तो वह अप्रगल्भः कथ्यते, तो उसे अकुशल कह दिया जाता है। क्षान्तयः भीरुः, और यदि वह सहनशील है तो उसे डरपोक कह दिया जाता है। यदि न सहते प्रायश न अभिजात इति कथ्यते, और यदि वह सहन नहीं करता है तो उसे अकुलीन कह दिया जाता है। परम गहन सेवा धर्म है, कि सेवा धर्म करना अत्यधिक ही कठिन कार्य कहा गया है। योगिनाम अपि अगम्यः, योगियों की भी यह समझ से परे, अर्थात उनके भी यह समझ में नहीं आता है कि ऐसा किस लिए दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्थ भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जनाना। इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया है कि दुर्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है और सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। तो यहाँ छाया का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत महाकवि ने किया है। तो देखिए कहते हैं, खल सज्जना नाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव। कहते हैं कि जो दुर्जन है और जो सज्जन है उन दोनों की मित्रता दिन की जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की जो छाया होती है उसकी भांति होती है। कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनकी छाया, उनकी मित्रता वो किस प्रकार की होती है। तो कहते हैं आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी, कि आरंभ में तो अत्यधिक होती है और धीरे धीरे वह कम होने लगती है दुर्जन व्यक्ति की मित्रता। फिर कहते हैं पुरालध्वी पश्चात वृद्धिमती भवती, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता प्रारंभ में तो कम रहती है और वह धीरे धीरे
अत्यधिक गहन होती जाती है। तो यहाँ दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया है कि दुर्जन व्यक्ति की मित्रता किस प्रकार की होती है और सज्जन व्यक्ति की मित्रता किस प्रकार की होती है। दुर्जन व्यक्ति की मित्रता के संदर्भ में कहा है कि जो दिन का पूर्वार्ध होता है उस पूर्वार्ध की जो छाया होती है उसकी भांति दुर्जन व्यक्ति की मित्रता होती है कि जो प्रारंभ में तो गहन होती है, अधिक होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे वह क्या होती है, कम होती जाती है। जिस प्रकार से छाया प्रारंभ में अधिक होती है और धीरे धीरे वह कम होने लगती है। और सज्जनों की मित्रता के संदर्भ में कहा है कि दिन का उत्तरार्ध जो होता है, उत्तरार्ध की जो छाया होती है उसके भांति सज्जनों की मित्रता होती है कि जो प्रारंभ में तो कम रहेगी लेकिन धीरे धीरे वह गहन होती चलती है, अर्थात वह अधिक होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति है दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की मित्रता की। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। मृगमीन सज्जना नाम तीर्ण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण में वैरिणो जगति। अभी इस पद्य के अंतर्गत कहा गया है कि दुष्टों की अकारण वैर भावना हो जाती है, उनमें वैरता की भावना रहती है कि दुष्ट जन जो होते हैं वो बिना कारण ही किसी अन्य से वैरता कर लेते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, शत्रुता कर लेते हैं। तो उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए कहते हैं तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम कि घास, जल और संतोष के द्वारा जीवन यापन करने वाले, घास के द्वारा अर्थात घास को खा करके जीवन यापन करने वाला, जल में रह करके जीवन यापन करने वाला और संतोष के साथ जीवन यापन करने वाले। अब वो कौन है? मृग मीन सज्जना नाम। मृग मीन अर्थात मछली और सज्जन व्यक्ति कि जो मृग होता है वह घास को खा करके अपना जीवन यापन करता है, मछली जो होती है वो जल में रह करके अपना जीवन यापन करती है और सज्जन व्यक्ति जो होता है वह संतोष को धारण करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसी स्थिति होने पर भी लुब्धक धीवर पिशु नाम, लुब्धक अर्थात जो शिकारी होता है वह, धीवर अर्थात जो मछुआरा होता है वह, पिशु नाम अर्थात जो चुगलखोर होता है वह, वे निष्कारण में वो बिना कारण के ही जगति इस संसार में वैरिणा भवती, इनके वैरी हो जाते हैं, इनके शत्रु हो जाते हैं। कि जो मृग होता है वह घास को खा करके अपना जीवन यापन करता है, मछली जो होती है वह जल में रह करके अपना जीवन यापन करती है और सज्जन व्यक्ति जो होता है वह संतोष को धारण करके ही अपने जीवन यापन करता है। फिर भी इस संसार में जो शिकारी होता है वह बिना कारण ही उस मृग का मार देता है, बिना कारण ही जो मछुआरा होता है उस मछली को पकड़ लेता है और जो चुगलखोर होते हैं बिना कारण ही सज्जन व्यक्ति के शत्रु हो जाते हैं। तो ये स्थिति बताई है कि जो घास को खा करके जीवन यापन करने वाले मृग आदि हैं, जल में रह करके जीवन यापन करने वाले मछली आदि हैं और संतोष को धारण करके जीवन यापन करने वाले जो सज्जन व्यक्ति हैं, उन सज्जन व्यक्तियों के बिना कारण ही इस संसार में शत्रु बन जाते हैं। शिकारी, मछुआरा और चुगलखोर जैसे उनके वैरी अर्थात शत्रु उनके हो जाते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। तो अगला जो हमारा खंड आता है नीति शतकम के अंतर्गत वो आता है सज्जन प्रशंसा। सज्जन व्यक्ति किस प्रकार का होता है, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, उनका आचरण किस प्रकार का होता है, सज्जन व्यक्ति के गुण कौन कौन से होते हैं, तो इनसे संबंधित जो हमारे पद्य हैं कुछ वो उनके लेकर के हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए सज्जन प्रशंसा के अंतर्गत हमारा पहला जो पद्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि वांछा सज्जन संग में परगुणे प्रीतिर गुरौ नम्रता विद्यायाम वैशनम स्वयोषिति रतिर्लोकोपवाद दाद भयम भक्ति ही शूलिनी शक्तिर आत्मदमने संसर्ग मुक्ति ही खले येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महापुरुषों के जो प्रशंसनीय सद्गुण होते हैं उन सद्गुणों का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनमें कौन कौन से सद्गुण पाए जाते हैं और कौन कौन वो स्वाभाविक गुण कौन से हैं जो उनकी प्रकृति सिद्ध है, अर्थात प्रकृति से ही उनमें वो गुण पाए जाते हैं। तो वो उन गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन संग में वांछा अर्थात सज्जनों की संगति में इच्छा,
पर गुणे प्रीति, दूसरों के गुणों पर प्रेम। गुरु नम्रता, गुरुजनों के प्रति नम्र व्यवहार, नम्रता। विद्यायाम वैषनम, और विद्या में रुचि। स्वयोषिति रति, अपनी पत्नी पर प्रेम। लोकापवादाद भयम, लोक निंदा से भय। शूलिनी भक्ति, और भगवान शिव के चरणों में भक्ति। आत्मदमने शक्ति, और आत्मनियंत्रण में समर्थ होना। खले संसर्ग मुक्ति, और दुर्जनों की संगति से बचना। एते निर्मल गुण, येषु वसंति, ये निर्मल गुण जिसमें निवास करते हैं। तेभ्य नरभ्य नमः अस्तु, ऐसे उन सज्जनों को नमस्कार है, ऐसे उन मनुष्यों को नमस्कार है। तो ये कुछ सद्गुण बताए हैं कि ये जो सद्गुण जिन मनुष्यों में, जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं, उनको नमस्कार किया गया है। वो महात्मा लोग होते हैं, वो सज्जन लोग होते हैं। तो वो कौन कौन से गुण हैं, सद्गुण कौन कौन से, एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि सज्जन संग में वांछा, अर्थात सज्जनों की संगति में इच्छा। पर गुणे प्रीति ही, दूसरों के गुणों में प्रेम। गुरु नम्रता, गुरुजनों के प्रति नम्रता। विद्याया वंशनम, विद्या में रुचि। स्वयोषिति रति, अपनी पत्नी में प्रेम। लोकापवादाद भयम, और लोक निंदा से भय या डर। शूलिनी भक्ति, और भगवान शिव के चरणों में भक्ति। आत्मदमने शक्ति ही, अपने नियंत्रण, आत्मनियंत्रण में समर्थ होना। खले संसर्ग मुक्ति, और दुर्जन व्यक्तियों की संगति से मुक्त रहना। एते निर्मल गुण, येषु वसंति, ये निर्मल गुण जिनमें निवास करते हैं। तेभ्य नरभ्य नमः अस्तु, ऐसे उन मनुष्यों को नमस्कार है, ऐसे उन सज्जन व्यक्तियों को, महान जनों को नमस्कार है जिनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, सद्गुण जिनमें ये पाए जाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सज्जन कहे जाते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। विपदी धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसी चाभि रुचिर्वैषनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महापुरुषों के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, जो उनमें जन्म से ही पाए जाते हैं, उनकी प्रकृति ही वैसी होती है, उन सद्गुणों का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं विपदी धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य को धारण करना। अथ अभ्युदय क्षमा, और उन्नति होने पर सहनशील होना। सदसी वाक्पटुता, सभा में वाक्पटु होना, बोलने में कुशल होना। युधि विक्रमः, युद्ध क्षेत्र में पराक्रमी होना। यशसी च अभिरुचि, यश में, कीर्ति में रुचि रखना। श्रुतो वैष्णव, और शास्त्रों के प्रति रुचि रखना, उनके प्रति लगाव रखना। इदम ही महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम अस्ति, ये निश्चित रूप से ही महात्माओं के स्वाभाविक गुण कहे जाते हैं। कि जो सज्जन व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति जो होता है, महात्मा जो लोग होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण जो हैं वो स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। उन सद्गुणों का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि विपत्ति धैर्यम, कि विपत्ति के समय धैर्य को धारण करना। अथ अभ्युदय क्षमा, और उन्नति होने पर सहनशील होना। सदसी वाक्पटुतः, सभा में वाक्पटु होना, बोलने में कुशलता को प्राप्त करना। युधि विक्रम है, युद्ध क्षेत्र में पराक्रमी होना। यशसी च अभिरुचि, और यश में रुचि रखना, कीर्ति में रुचि रखना। श्रुतौ वैष्णव, और शास्त्रों के प्रति लगाव रखना, उन्हें ग्रहण करने की इच्छा रखना। इदम ही महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम अस्ति, ये महात्मा लोगों के स्वाभाविक गुण कहे जाते हैं, सद्गुण कहे जाते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। करे सलाघ्यस त्यागः शिरसि, गुरुपाद प्रणेता, मुखे सत्यावाणी विजयी, भुजो वीर्यः मतुलम, हृदय स्वच्छावृत्ति श्रुतमधिगतम च श्रवणयोः, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महापुरुषों की जो शोभावर्धक, उसकी शोभा को बढ़ाने वाले जो सद्गुण हैं, जो गुण हैं, उन गुणों का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं कि जिन गुणों के माध्यम से सज्जन व्यक्ति की शोभा में वृद्धि होती है, वो सद्गुण जो होते हैं वो सज्जनों में स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो उन्हीं का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं
करे श्लाघ्यम त्याग है, अर्थात हाथ में दानशीलता का होना, अर्थात दान आदि कर्मों को करना। शीर्षि गुरुपाद है प्रणीयता, और सिर पर गुरुचरण की वंदना का होना। मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी का होना। भुजयो विजयी अतुलम वीर्यम, और भुजाओं में विजय को प्राप्त करने वाले पराक्रम का होना, बल का होना। हृदय स्वच्छावृत्ति, और हृदय का स्वच्छ होना, स्वच्छ व्यवहार करना। श्रवणयो अधिकतम श्रुतम, और कानों में प्राप्त होने वाला शास्त्र ज्ञान। ऐश्वर्येण बिना अपि, बाह्य संपत्ति के बिना भी प्रकृति महताम इदम मंडनम, ये सज्जन व्यक्तियों के, महान जनों के स्वाभाविक आभूषण कहे गए हैं। कि यहाँ पर जो स्वाभाविक गुण होते हैं सज्जनों के, महापुरुषों के, उन स्वाभाविक सद्गुणों का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि करे श्लाघ्यम त्याग है, अर्थात हाथ में दानशीलता का होना। शीर्षि गुरुपाद प्रणीता, और सिर पर गुरु चरण की वंदना होना, उनकी कृपा होना। मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी का होना। भुजयो विजयी अतुलम वीर्यम, और भुजाओं में विजयप्रद अतुल्य वीर्य अर्थात पराक्रम का होना, बल का होना। हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय का स्वच्छ होना अर्थात स्वच्छ व्यवहार करना। श्रवणयो अधिकतः श्रुतम, और कानों से प्राप्त किया जाने वाला, प्राप्त किया हुआ शास्त्र ज्ञान का होना। ऐश्वर्येण बिना अपि, अर्थात बाह्य संपत्ति के बिना भी प्रकृति महताम इदम मंडनम अस्ति, ये सारे गुण सज्जनों के या महात्माओं के स्वाभाविक आभूषण कहे गए हैं। तो इन्हीं सज्जनों के सद्गुणों का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के अंतर्गत दुर्जन व्यक्तियों की स्थिति किस प्रकार की होती है और सज्जन व्यक्तियों का चरित्र, उनका व्यवहार, उनका आचरण किस प्रकार का होता है, उनसे संबंधित कुछ पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की है। आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।